नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है कि क्या भारत में पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला है। बातें हो रही हैं कि रूस ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया है और हमारे पास तो सिर्फ 5 दिन का ही तेल बचा है। इन दावों में आखिर सच्चाई कितनी है, चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही है, क्या सच में पेट्रोल की किल्लत होने वाली है? क्या हमें पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनों के लिए तैयार हो जाना चाहिए? आइए इस डर के पीछे की असली कहानी को समझते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक खबर से। वो ये कि तेल के एक बहुत बड़े सप्लायर रूस ने 1 अप्रैल से पेट्रोल का एक्सपोर्ट यानी कि बाहर भेजना बंद कर दिया है। अब ये खबर जाहिर है थोड़ी चिंता तो पैदा करती ही है। अच्छा, बात सिर्फ रूस तक ही नहीं रुकी। एक और टेंशन है मिडिल ईस्ट में, जहां से हमारा बहुत सारा तेल आता है। वहां भी माहौल थोड़ा गर्म है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जो हमारे लिए एक बेहद जरूरी रास्ता है। तो एक तरफ रूस का बैन और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का ये संकट। और फिर इन सब के बीच आई एक ऐसी खबर जिसने सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ा दी। एक विपक्षी दल ने एक मीडिया रिपोर्ट का जिक्र करते हुए ट्वीट किया कि भारत के पास तो सिर्फ 5 दिन का स्ट्रैटेजिक तेल भंडार बचा है। बस इन तीनों खबरों ने मिलकर एक डर और कंफ्यूजन का माहौल बना दिया। तो ठीक है, ये 3 खबरें मिल गईं और एक पैनिक का माहौल बन गया। पर क्या यही पूरी सच्चाई है? अब चलिए एक एक करके इन सभी बातों को खोलते हैं और इस कंफ्यूजन के पीछे की हकीकत को जानते हैं। देखिए, इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही सिंपल सी बात समझनी होगी। कच्चा तेल और पेट्रोल में फर्क। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल वो कच्चा माल है जो जमीन से निकलता है, और पेट्रोल उसी कच्चे तेल को साफ करके यानी रिफाइन करके बनाया जाता है। अब पॉइंट ये है कि भारत खरीदता है कच्चा तेल, और रूस ने जो बैन लगाया है वो पेट्रोल पर लगाया है, कच्चे तेल पर नहीं। चलिए इसको एक और भी आसान तरीके से समझते हैं, दूध और मक्खन वाले उदाहरण से। मान लीजिए कि रूस ने मक्खन बेचना बंद कर दिया है, लेकिन वो दूध अभी भी बेच रहा है। अब भारत क्या करता है? भारत रूस से दूध खरीदता है और फिर अपनी ही डेयरी में उस दूध से मक्खन बना लेता है। तो क्या मक्खन की सप्लाई रुकेगी? नहीं रुकेगी। बस यही फॉर्मूला तेल पर भी लागू होता है। अब ये जो कच्चा तेल और पेट्रोल का फर्क है ना, ये इतना जरूरी इसीलिए है क्योंकि यहीं पर भारत की असली ताकत सामने आती है। तो जब हम एक बैरल कच्चा तेल खरीदते हैं ना और उसे अपनी रिफाइनरी में डालते हैं, तो उससे सिर्फ पेट्रोल नहीं बनता, उससे डीजल भी बनता है, जेट फ्यूल भी बनता है, हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस भी बनती है, और भी बहुत कुछ। मतलब साफ है, हम अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल खुद बना रहे हैं। और ये जो रिफाइनिंग का काम है, इसमें भारत कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है। भारत के पास दुनिया की टॉप 5 सबसे बड़ी तेल रिफाइनिंग कैपेसिटी में से एक है। हमारी रिफाइनरियां कच्चा तेल लेकर उसे पेट्रोल, डीजल में बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छा, रूस वाली बात तो समझ आ गई। अब आते हैं उस दूसरी और सबसे डरावनी खबर पर कि हमारे पास सिर्फ 5 दिन का तेल बचा है। चलिए जरा इन नंबरों की सच्चाई भी देख लेते हैं। यहाँ भी एक छोटा सा पेंच है। होता क्या है कि तेल के भंडार 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रेटेजिक रिजर्व, ये सरकार का इमरजेंसी वाला स्टॉक है, किसी बहुत बड़ी आपदा के लिए। जो 5 दिन वाली बात कही गई थी वो सिर्फ इसी रिजर्व के बारे में थी। लेकिन ये तो आधी कहानी है। पूरी तस्वीर में तेल कंपनियों का अपना स्टॉक भी शामिल होता है। तो फिर असली नंबर क्या है? जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, मतलब सरकार का रिजर्व और कंपनियों का स्टॉक, तो जो आंकड़ा सामने आता है वो है लगभग 74 दिन। जी हाँ, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के मुताबिक भारत की कुल ईंधन रखने की क्षमता 5 दिन नहीं बल्कि पूरे 74 दिन की है। और ये तो हुई कुल कैपेसिटी की बात। अगर आज की तारीख में देखें तो हमारे पास करीब करीब 60 दिन का स्टॉक तो मौजूद है ही, और हमारी सारी रिफाइनरियां 100% कैपेसिटी पर लगातार काम कर रही हैं। तो मतलब साफ है, सप्लाई का कोई संकट नहीं है। तो सवाल यह है कि अगर सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल डीजल खत्म नहीं हो रहा, तो फिर ये सारी बातें हो क्यों रही हैं? असली मुद्दा है क्या? असली कहानी सप्लाई की नहीं बल्कि कीमत की है, यानी अर्थशास्त्र की। हुआ ये है कि पूरी दुनिया में कच्चे तेल के दाम, मतलब जिस रेट पर हम उसे खरीदते हैं, वो आसमान छू रहे हैं। जो कच्चा तेल कुछ वक्त पहले तक $60 प्रति बैरल के आसपास था, वो अब $100 को भी पार कर गया है।
अब देखिए लॉजिक बड़ा सीधा है। जब कच्चा माल यानी कच्चा तेल महंगा होगा तो जाहिर सी बात है कि उससे बनने वाला पेट्रोल और डीजल भी महंगा होना चाहिए। लेकिन पेट्रोल पंप पर तो कीमतें नहीं बढ़ी, है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी, जो कि एक तरह का टैक्स है, उसमें 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी। तो जो बढ़ी हुई कीमत का बोझ था वो फिलहाल सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। तो चलिए फटाफट से सारी बातों को एक साथ समेट लेते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, भारत में पेट्रोल या डीजल की सप्लाई का कोई संकट नहीं है। दूसरी बात, रूस का बैन पेट्रोल पर है, कच्चे तेल पर नहीं। तीसरी बात, हमारा कुल तेल भंडार 5 दिन नहीं बल्कि लगभग 60 दिन का है। और चौथी और आखिरी बात, असली मुद्दा सप्लाई का नहीं बल्कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का है, जिसे सरकार ने टैक्स में कटौती करके फिलहाल संभाला हुआ है। और आखिर में एक सवाल जो शायद हम सबको सोचना चाहिए। जब ऐसी डराने वाली खबरें हमारे फ़ोन पर आती हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में फैलती हैं, तो तथ्यों को जांचने और सच का पता लगाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी होती है?